पाक चीन दोस्ती में नई तारीख रकम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा चीन। सीपेक मंसूबे में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन होगी। गवादर को जदीद खतूत पर तरक्की देकर खित्ते का इक़्तिसादी मरकज़ बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमत की 23 अहम याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हो गए। चीन पाकिस्तान में ज़राअत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और समाजी और सकाफती शोबों की तरक्की में साथ देगा। 2 लाख पाकिस्तानियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जदीद तरबियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन की आला क़यादत से तवील मुलाकातें। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म बी चियांग से मुलाकातों में 2 तरफ़ा देरीना ताल्लुकात को नई वसअतों पर ले जाने का अज़्म। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत का वादा। चीनी सदर ने दोनों ममालिक को बेहतरीन शराकतदार करार दिया। गहरे होते स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को सराहा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन दोस्ती को बेमिसाल करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम मुलाकातों में वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। चीनी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। ली चान का शहबाज शरीफ के एजाज़ में जोहराना। चीन के फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बजाईं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून को होगी। मुख्तलिफ शहरों में चांद ने उफ़क़ पर जलवा दिखा दिया। चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कौम को खुशखबरी सुनाई। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में ईद कुर्बान 16 जून को मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आला कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब NEC के मेंबर मुक़र्रर। बानी PTI मुतनाज़िर पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम की बानी PTI से 1 घंटा पूछगछ। बानी ने वकला की मौजूदगी में जवाबात दिए। तफ्तीश के आगाज़ पर FIA टीम ने बानी को X से पोस्ट की गई वीडियो दिखाई। टीम में एडिशनल डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। ये गवर्नमेंट ने वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के फोटोग्राफ दिखाए शो करने के लिए। वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में हो या कहीं पे भी हो, जिस तरह आपके मौत की कोठरी होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो चीज रीइंफोर्स हुई है। हम लोग उसको कंडेम करते हैं। बानी PTI को मौत की कोठरी में रखा गया है। उमर अयूब की हुकूमती दावों की तरदीद। बोले बानी के सेल की तस्वीर से साबित हुआ कि वो कैद तन्हाई में हैं। अपोजिशन लीडर की बुशरा बीबी को सहूलतें न देने की मजम्मत। FIA में तलब किए जाने पर फट पड़े। DG FIA की ऐवान में तलबी का मुतालबा कर दिया। FIA ने उनको क्यों बुलाया है? FIA ने उनको बुलाया जो करतूत उन्होंने की है, जो मुल्क के अंदर दोबारा एक नई 9 मई कराने की वो प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन वो याद होगा, ज़रा मैं याद करा देती हूँ, जब ख्वाजा आसिफ जो है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगवाने के लिए बशीर मेमन को DG FIA को इमरान खान बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है वो धमकी लगाता था कि उस पर आर्टिकल 6 लगाओ। तो आप पे तो अभी आर्टिकल 6 लगा ही नहीं है, अभी से होना शुरू कर दिया। अच्छा। FIA ने उमर अयूब को उनके करतूत की वजह से बुलाया। उन्हें इसलिए बुलाया गया कि PTI 9 मई जैसे वाक़े की मनसूबाबंदी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 लगवाने के लिए DG FIA को धमकियां देते थे। उन पर तो आर्टिकल 6 लगा ही नहीं, ये अभी से रो रहे हैं। सिंध असम्बली में MQM का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले 70 जानें वक्फा सवालात से ज़्यादा अहम हैं। अमन हमारे लिए अहम मसला है। कराची के लोग जनाजे उठाकर तंग आ गए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग रुकवा दी। एक दिन में 100 लाशें उठाते थे।
वज़ीर दाखिला के जवाब पर मुत्तहिदा का एहतजाज, बात करने का मौका न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। कभी कभी उनके रहनुमा भी इस तरह के शोला अंगेज बयानियां देते हैं, फिर माफिया भी मांगते हैं। इतनी करेज रखो, जो कहते हो उस पर अमल करो, जो कहते हो उस पर खड़े रहो। एमक्यूएम का मैंडेट भी सबके सामने है, किसी छुपावा नहीं है, और एमक्यूएम की सियासत भी सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। जो टारगेट किलिंग है वो कराची में कौन करता था, किसी से छुपी हुई नहीं है। भत्ता कराची में कौन लेता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एमक्यूएम रहनुमा पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफिया मांगते हैं। एमक्यूएम की सियासत और मैंडेट किसी से ढका छुपा नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में पहले टारगेट किलिंग कौन करता था, लंदन से फ़ोन आता था और दुकानें बंद हो जाती थी। चैलेंजेस के बावजूद जराइम कम हो रहे हैं। 1502 फीडर्स वो हैं जिनके ऊपर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही सर। वो हाई लॉस फीडर्स के ऊपर वो जो उनकी जो लॉस कैटेगरी है उसके मुताबिक देख के 6 घंटे से लेके 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है जी। कराची में लोड शेडिंग पर नबील गबोल और अली परवेज मलिक आमने सामने। नबील गबोल ने कहा कि लियारी में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर ममलिकत ने जवाब दिया, लोड शेडिंग 10 घंटे हो रही है। नबील गबोल ने जवाब दिया, 10 घंटे लोड शेडिंग हुई तो इस्तीफा दे दूंगा, वरना अली परवेज इस्तीफा दें। जो बिल देने वाले हैं उनको भी वही सजा, जो बिल नहीं देने वाले हैं उनको भी यही सजा। 10 घंटे की लोड शेडिंग आपने कही, अगर ये सच साबित हो गया कि सिर्फ 10 घंटे की लोड शेडिंग है, या तो आप इस्तीफा दे दें, और अगर मैं गलत साबित हुआ मैं इस्तीफा देता हूँ। कराची वालों को 440 वॉट का झटका, बिजली 10 रुपए यूनिट महंगी। अगले 4 माह के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिलों में 2 रुपये 67 पैसे अदा करना होंगे। जुलाई में 3 रुपये 10 पैसे, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे, सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी भरना होंगे। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नए माली साल का वफाकी बजट, टैक्स वसूली का हदफ 12,800 अरब रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके की शामत, इनकम टैक्स मजीद बढ़ेगा। विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स बढ़ाकर 300 अरब रुपए इकट्ठा करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR का IMF से दोबारा राब्ता। IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। महंगाई फिर कदम जमाने लगी। एक हफ्ते में 19 अशिया मजीद महंगी। महंगाई की शरह में 0.45% इजाफा हुआ। प्याज की लंबी छलांग, एक हफ्ते में 33 रुपये 39 पैसे फी किलो कीमत बढ़ गई। टमाटर 10 रुपये और चिकन 6 रुपये महंगा। आलू की फ़ी किलो कीमत 2 रुपये 36 पैसे बढ़ी। मसाला जात, गुड़, सिगरेट, दाल, माश भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। पंजाब हुकूमत का किसान बैंक बनाने का फैसला। ज़रूरी आलात की मकामी सतह पर तैयारी का ऐलान। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने ट्रैक्टर पर 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। हर किसान फसल पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज ले सकेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़रिए सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के नाम पर भी इत्तफाक। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। ये देखें, इस हाउस को आप मजाक न बनाएं, एक दूसरे को बात नहीं करने देंगे। हाउस को मजाक नहीं बनाएं, इसकी जो सैंक्टिटी है उसको ना डैमेज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन, जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। सॉरी, he was sitting here. Well, he was sitting here. He was sitting here. He was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले, आप कैसे बात कर रही हैं? ऐसी बात कीजिए जैसे आप लोग करते हैं। आप बात कीजिए। नहीं, आप बात कीजिए दोस्त साहब। अलबशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास पर अपोजिशन का एहतजाज। शिबली फराज बोले, ऐवान को मजाक ना बनाएं।
डिप्टी चेयरमैन के होते कोई और सदारत नहीं कर सकता। तलबा शाह खान ने कहा कि उनके सदारत संभालने के बाद डिप्टी चेयरमैन आए, ऐवान धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास, रूडा मंसूबों पर चीन और आलमी इदारों से इश्तराक का फैसला, रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत, अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की, रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब के कर्ज का पहाड़, गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद 160 अरब तक पहुंच गई। महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात बजट में शामिल कर ली। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चाइना और दीगर डोनर एजेंसीज को सूद अदा करेगी। पंजाब में ईद उल अज़हा तक मार्केट्स के औकात कार बढ़ाने का हुक्म, जुमा हफ्ता इतवार को मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी, दूसरे दिनों में रात 12 बजे तक मार्केट्स खोलने की इजाज़त। भिखारी माफिया के सरगना शिकंजे में आएंगे, ज़बरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन से भीख मंगवाने वालों को 10 साल सज़ा होगी, 20 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। कानून में तरमीम की समरी पंजाब काबीना को इरसाल। इसराइल के गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर एक बार फिर बमबारी, स्कूल में पनाह लिए ख़वातीन और मासूम बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात और मगाज़ी कैंप पर हमले में 9 फ़लस्तीनी जान से गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी की थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर मजाक बन गया। अमेरिकी सदर की तकरीब में कुर्सी पर बैठने की कोशिश, कुर्सी मौजूद ही नहीं थी। करीब खड़ी खातून अव्वल भी शौहर की हरकत पर शर्मा गई।